बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक और डिलीशियस सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूं और मेरी गारंटी है कि इस तरह की सब्ज़ी की रेसिपी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी और जब आप पकाकर अपने घर वालों या मेहमानों को खिलाएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बार बार इसके बनाने की फरमाइश करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। कद्दू सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन जब हम इसे पकाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली इल्म ना होने की वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें पसंद नहीं है, इसका जायका अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और बच्चे तो ख़ास तौर पे नहीं खाते क्योंकि उनकी तरबियत नहीं की जाती। लेकिन आज कद्दू की सब्ज़ी में आप लोगों को बहुत ही यूनिक तरीके से बनाना बताऊँगी कि जब आप इसे बच्चों या बड़ों जिसको भी देंगे वो यकीनन वो इसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे और वो खाने से हाथ नहीं रोक सकेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि एक रोटी बना लेनी है। जिस तरह हम आम चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं डेली, तो इस तरह आपने एक रोटी बना लेनी है। और एक कद्दू, ये तकरीबन आधा किलो के करीब कद्दू है, तो कद्दू लेकर आपने उसे अच्छी तरह से धोकर साफ़ सुथरा कर लेना है और रोटी के ऊपर रखकर जिस तरह आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा है आपने पूरी रोटी जो है उस कद्दू के ऊपर लपेट देनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा तरीका है, यही तो यूनिक तरीका है और ये आप जब बनाकर खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी मज़े की बनती है और कितना इसका टेस्ट है। तो यहाँ पर हमने सारी रोटी जो है वो लपेट ली है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको पकाना कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको पकाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और उसके अंदर ऑयल डालेंगे। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, सरसों का ले सकते हैं, दूसरा ऑयल ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वो। और काफ़ी सारा ऑयल डालें और उसके अंदर आपने ये रोटी लिपटा हुआ कद्दू जो है वो डाल देना है। अब आपने मीडियम आंच पर इस कद्दू को पकाना है और इसके ऊपर चम्मच की मदद से ऑयल डालते जाएँ ताकि हमारा कद्दू जो है वो हर तरफ से पके। लेकिन बहुत तेज़ आंच पर नहीं पकाना क्योंकि ऊपर से रोटी जो है वो जल्दी से जल जाएगी और हमारा कद्दू जो है उसको दम नहीं आएगा। ये किस्म का दम कद्दू जो है वो बनेगा बहुत ही मज़े का। तो यहाँ पर आपने बहुत मीडियम से भी थोड़ी सी स्लो आंच रखनी है और इस तरह से घुमा घुमा कर आपने इसको हर तरफ से पका लेना है और ऊपर इसके ऑयल डालते जाना है। यहाँ पर आपको 5 से 7 मिनट जो है वो लग सकते हैं और जितना भी टाइम लगे आपने इसको पकाना अच्छी तरह से पका लें। तो यहाँ पर हम इसको पकाते हैं और फिर नेक्स्ट बताती हूँ आपने क्या करना है। लेकिन इस दौरान अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं और लाइक का बटन दबाना तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कद्दू जो है वो हर साइड से पक गया है। अब हमने इसको निकाल लेना है और निकाल कर इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। जब तक हमारा कद्दू ठंडा होता है हम इसके लिए ग्रेवी बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसी ऑयल में हमने ग्रेवी के जो सामान है उसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैं ग्रेवी का सामान जो है वो ज़्यादा बना रही हूँ, डबल बना रही हूँ क्योंकि मैंने इसे 2 रेसिपीज़ में इस्तेमाल करना है। लेकिन आपने बनाना है तो इसके लिए बनाना है तो हाफ़ आपने बनाना है। यानी मैं यहाँ पर 2 टमाटर यूज़ कर रही हूँ तो आपने 1 टमाटर यूज़ करना है। मैं 2 प्याज यूज़ कर रही हूँ तो आपने 1 प्याज यूज़ करना है। और इसी तरह से हमने इसके अंदर 2-3 सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है, 5-6 जवे हमने लहसुन के डाल देने हैं और इन सारी चीज़ों को फ्राई करना है। ये झटपट से फ्राई हो जाएंगी क्योंकि हमारा ऑयल तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये 1-2 मिनट लगेंगे तो फ्राई हो जाएंगी और साथ ही आप देखें कि यहाँ पर छिलके भी टमाटर के उतरना शुरू हो जाएंगे। अब हम छलनी की मदद से इन सारी सब्जियों को निकाल लेंगे और इनको ठंडा होने देंगे। और यहाँ पर छिलके जो हैं वो ऑलरेडी उतरे हुए हैं, आपने छिलके निकाल कर बाहर रख देने हैं और इस पूरी सब्ज़ी को ठंडा होने देना है। अब यहाँ पर देखें ग्रेवी वाली सब्जियाँ जो हैं वो ठंडी हो चुकी हैं। अब हमने इनको एक ग्राइंडर में डालना है और इसके अंदर अब हमने 6-7 काजू डालने हैं और काजू के साथ ही आपने 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डालनी है जो कि हमारी सब्ज़ी को बहुत ही मज़े की और 4 चांद लगाने वाली है वो है घर की बलाई। अगर आप लोगों के पास घर की बलाई है तो जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है आपने 2 चम्मच भरकर बलाई के डाल लेने हैं। और अगर आप लोगों के पास घर की बलाई नहीं है तो फिर आप बाज़ार की बलाई जो है वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से पीस लेना है, पीस कर इसकी पेस्ट बना लेनी है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पेस्ट बन गई। अब हम इसको साइड पर रखते हैं। जो हमारा कद्दू है वो ठंडा हो चुका होगा, अब हम उसे देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कद्दू जो है वो बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हमने इसके ऊपर से ये जो रोटी है ना, इसको उतार लेना है। रोटी को उतारने के बाद ये आराम से उतर जाएगी और फिर हमने कद्दू को छील लेना है। जिस तरह हम छुरी से छीलते हैं ना, हल्का हल्का छिलका आपने उतारना है, पीलर से नहीं छीलना, मोटा छिलका नहीं उतारना। इस तरह आपने हल्का हल्का छिलका जो है इसका उतार लेना है और फिर इसके ऊपर चूँकि वो लगे हुए होंगे, छिलके लगे होंगे, तो आपने दोबारा से इसको अच्छी तरह से धोना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने छील कर धो भी लिया। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। अब हम इसको क्यूब्स में कट कर लेंगे। जिस तरह आम हम कद्दू बनाते हैं तो क्यूब्स में कट करते हैं, तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हमने सारे कद्दू को क्यूब्स में काट लिया। तो चलिए अब इसको पकाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अब हमने इसी ऑयल में सारी कुकिंग करनी है। हमने जो ग्रेवी की सब्जियां थी वो भी इसी ऑयल में हमने फ्राई की थी और अब दूसरी कुकिंग जो है सालन बनाने वाली वो भी इसी में करेंगे। अब हमने चूँकि ऑयल ज़्यादा था, थोड़ा ऑयल निकाल लिया। जितना आप रखना चाहते हैं उतना आप रख सकते हैं। और इसके बाद आपने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा डालना है और उसके साथ आपने 1/4 टीस्पून अजवाइन, जिसमें कलौंजी भी मिक्स है, वो डाल देनी है। और इसके साथ आपने एक तेज़पात का पत्ता डालना है, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा डालना है और 3-4 आपने इसमें लौंग डाल देने हैं। ये साबुत खड़े मसाले डालकर थोड़ा सा आपने इसको भूनना है और जब ये कड़कड़ाने लगेंगे तो जो हमने पेस्ट बनाकर रखी हुई है ग्रेवी की, उसमें से हाफ़ पेस्ट आपने डाल देनी है। क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था ये मैं 2 चीज़ों के लिए, 2 हांडियों के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर अब हम हाफ़ पेस्ट डालेंगे और अच्छी तरह से इसको भी भूनेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। हाफ़ टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ़ टीस्पून हम इसमें सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। और इसके साथ ही हम हाफ़ टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और यहाँ पर शायद क्लिप जो है वो मिस हो गया है, हाफ़ टीस्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर 1-2 मिनट के लिए अपने मसाले को भून लेंगे। भूनने के बाद अब हमने जो कद्दू काट कर रखे हुए हैं वो कद्दू इसके अंदर डाल देंगे और कद्दू डालने के बाद भी आपने 3-4 मिनट बहुत अच्छी तरह से भूनना है, ताकि सारे मसाले जो हैं वो कद्दूओं के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और बहुत अच्छा सा टेस्ट जो है वो हमारा बन जाए। तो यहाँ पर जब हम भून लेंगे तो फिर हमने इसके अंदर हाफ़ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना है। ये तीखी नहीं होती, सिर्फ हमने कलर के लिए डालना है कि हमारे सालन का जो कलर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर फिर हमने इसको 1-2 मिनट के लिए भूनना है और भूनने के बाद यहाँ पर आपने ग्रेवी के लिए अब इसके अंदर पानी डालना है। तो आप जितनी ग्रेवी बनाना चाहते हैं उतना डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 गिलास पानी डालूँगी और यहाँ पर पानी डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और नमक मिर्च आपने चख लेनी है। और अगर कोई चीज़ कम हो तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद अब आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करके आपने ढक्कन लगाकर इसको 7 से 8 मिनट तक बहुत स्लो आंच पर पकाना है, ताकि हमारे कद्दू जो है वो अच्छी तरह से गल जाएं। और फिर आपने बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है। और अगर 7-8 मिनट में भी कद्दू आपके ना गलें और पानी भी कम हो जाए तो आप पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने गर्म पानी डालना है। तो जब तक हमारे कद्दू पक रहे हैं, आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इतना प्यार देते हैं कि दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक मेरी सारी यूट्यूब फैमिली की हर मुश्किल आसान कर दे। 8 मिनट हो गए हैं, अब हम अपने कद्दुओं को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है और मुँह में पानी भी आ रहा है कि जल्दी से टेस्ट करें, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो आम सब्जियों से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। तो यहाँ पर अब हम इसमें ढेर सारा धनिया डालेंगे और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो स्लिट की सब्ज़ मिर्चें डाल सकते हैं, जूलियन कट अदरक डाल सकते हैं, जो आप डालना चाहें डाल सकते हैं। और यहाँ पर आपको ऑयल जो है वो कम नज़र आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स मेरे कहते थे कि आप ऑयल जो है वो ज़्यादा यूज़ करती हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा ऑयल बनाना चाहते हैं, डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, क्योंकि जब ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो उससे भी हांडी की जो लुक है वो बड़ी प्यारी बनती है। तो इसलिए आप ऑयल का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें। मैंने तो व्यूअर्स को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो ऑयल कम डाला है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है ये अलाई रब्बी को मतकज़िबन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं, जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं।
अब इस सब्ज़ी को आप लोग नान के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, जिसके साथ खाना चाहें, तंदूर की रोटी के साथ बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ये देखें जो नान आपको पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट नान बने हैं। इसे घर पर बनाएं और ईद उल अज़हा पर गोश्त के साथ भी खाएं तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं इसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।